अपनी घायल बहन के साथ तीव्र बर्फीले तूफान से गुजरते हुए एक युवा लड़का उससे जीवित रहने की विनती करता है। वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उसे बचा लेगा। अपनी पीठ पर कोयले की एक टोकरी लादने के बाद तंजीरो कमादो ने अपनी माँ को उसे बुलाते हुए सुना। उसके चेहरे पर लगी कालिख को पोंछते हुए वह उसे बिक्री के दौरान भारी बर्फबारी के कारण उसकी सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता के बारे में बताती है। इसके लिए वह अपने परिवार में हर किसी के लिए नए साल के लिए अच्छा खाने बनाने की इच्छा को स्पष्ट करता है। जितना संभव हो सके उतना लकड़ी कोयला बेचने को तैयार है। उसके छोटे भाई और बहन उसे प्रस्थान करते हुए देखते हैं, उसके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन वह उन्हें नहीं जाने देता क्योंकि वह उनसे बहुत तेज चल रहा होगा। निराश होकर वे दोनों तंजीरों को उसकी मदद करने की इच्छा के बारे में बताते हैं। वह उन तीन दोनों हनाको और शिगेरू को आश्वस्त करता है कि वह लौटने के बाद उन पर अपना ध्यान देगा। वह अपने दूसरे छोटे भाई ताकेओ को देखता है और उसके उनके लिए जलाओ लकड़ी काटने का निर्देश करता है। लौटने के बाद वह उन पर ध्यान देगा। ताकि वो उसके साथ शामिल होने में असमर्थ होने से कुछ हद तक नाराज है, जिसके कारण तंजीरो ने उसके दुख और उसके परिवार की हंसी को आश्वस्त करने के लिए उसके सिर को धीरे से थपथपाया। जैसे वह निकलता है, उसका सामना अपनी छोटी बहन नेजुकी से होता है, जो अपने सबसे छोटे भाई रोकोटा को अपनी पीठ पर ले जा रही है। वह उसे बताती है कि उनके पिता की मृत्यु के बाद से वे सभी उन्हें एक आदर्श के रूप में देखते हैं। उसकी जाते समय उसे शुभकामना देते हुए तंजीरो अपने परिवार की जीवन की स्थिति के बारे में मन ही मन बुदबुदाता है। उन्हें हमेशा अपने सहज जीवन का अधिकतम लाभ उठाया क्योंकि जीवन मौसम की तरह अचानक बदल सकता है। अपना कोयला बेचना शुरू करने के लिए पास के शहर में पहुंचकर तंजीरों ने कई शहरवासियों को उसके पिछले कार्यों के लिए उसकी सराहना करते और धन्यवाद देते हुए सुना। अचानक उसने सुना कि एक आहत युवक उसे बुला रहा है, जिस पर स्टोर क्लर्क ने प्लेट तोड़ने का आरोप लगाया है। अपनी गंध की तीव्र अनुभूति का उपयोग करते हुए उसने यह निष्कर्ष निकाला कि एक बिल्ली ने इसे तोड़ दिया था, जिससे उस व्यक्ति को राहत मिली। एक अन्य व्यक्ति भारी सामान की मदद के लिए उसे इशारा करता है। अपनी टोकरी खाली होने और रात होने के बाद तंजीरो घर चला जाता, लेकिन पास में रहने वाले एक बुजुर्ग पड़ोसी ने उसे रोक दिया और उसे पहाड़ में प्रवेश न करने की चेतावनी दी। तंजीरो इस बात पर जोर देता है कि वह अपनी गंध की क्षमता के कारण सुरक्षित है, लेकिन व्यक्ति से उसे रात के लिए अपने घर रहने के लिए कहता है क्योंकि रात के दौरान राक्षस घूमते हैं। रात्रि भोजन का प्रबंध करते हुए तंजीरो ने सबीरो नामक व्यक्ति से पूछा कि राक्षस कैसे होते हैं। वह उन्हें बताता है कि राक्षस मनुष्यों को खा जाते हैं और केवल अंधेरे में सक्रिय होते हैं, इसलिए इस समय पहाड़ को पार करना जोखिम भरा है। सोने के लिए फ्यूटन प्रदान करते हुए तंजीरो पूछता है कि क्या राक्षस घरों में प्रवेश करेंगे। इस पर सबीरो ऐसा कहता है, फिर वह कहता है कि यही कारण है कि दानव हत्यारे उनकी रक्षा के लिए मौजूद हैं। सबीरो, जिसने अपने परिवार को राक्षसों के कारण खो दिया था, तंजीरो पर दया करता और सांत्वना देने के लिए अगली बार अपने भाई बहनों को उससे मिलने के लिए चाहता है। भोरों में वह घर के लिए निकलता और सवेरों का निवास छोड़ देता। जैसे वह अपने घर के पास पहुंचता है, उसे अचानक खून की गंध आती है और वह जल्दी से अपने घर की ओर भागता है। सामने के आंगन में उसकी नजर खून से लथपथ और बेजान नेजुको पर पड़ती है, जिसकी बाहों में रेकोटा है। सब वह उसके शरीर के पास भागता और पूछता है कि क्या हुआ। फिर अपना सिर घुमाकर अपने के अंदर घर की ओर देखता है। वह भयभीत हो जाता है जब वह अपनी माँ और अपने परिवार के बाकी सदस्यों को मरा हुआ पाता। पूरे घर में खून बिखरा हुआ होता है। तंजीरो नेजुको को शहर में मदद के लिए बर्फीले पहाड़ के पार ले जाता है, यह महसूस करते हुए कि केवल उसका शरीर ही अभी गर्म है। जैसे ही वह यह समझाने की कोशिश करता है कि क्या हो सकता है, ठंडी हवा के कारण उसकी सांसें कमजोर हो जाती हैं और वह उसे बर्फीले तूफान के बीच से ले जाने के लिए संघर्ष करता है। बिना किसी चेतावनी के नेजुको हिलना शुरू कर देती है और वह पशुवत तरीके से कराते हुए वो खुद को ऊपर उठा लेते हुए तंजीरों को पकड़ लेती है और पहाड़ी रास्ते से एक चट्टान के नीचे गिरा देती है। मोटी बर्फ से गिरने से सुरक्षित तंजीरों ऊपर देखता है, अपनी बहन को सीधा खड़ा देखता है। जब वह पूछता है कि क्या हुआ है, अपने आप चलने में सक्षम है, तो नेजुको ने उस पर हमला करने का प्रयास किया, जिससे उसे चोट लगने से बचाने के लिए अपनी कुल्हाड़ी का हैंडल उसके मुंह में डालने के लिए मजबूर होना पड़ा। सबीरों के शब्दों को याद करते हुए तंजीरों को एहसास होता है कि नेजुको अब तक राक्षस है, लेकिन यह नहीं मानता कि सभी को मारने के लिए जिम्मेदार थी। यह याद करते हुए कि घर में एक और गंध मौजूद थी, नेजुको का आकार बड़ा हो जाता है और तंजीरो उसे दूर रखने के लिए संघर्ष करता है, यह कहते हुए कि उसके सोते समय उसके परिवार की बेरहमी से मौत हो गई। तंजीरो ने उससे संयम बरतने, उस राक्षस न बनने की विनती की। उसकी बातें सुनकर नेजुको रोने लगती है और अपने भाई पर हमला बंद कर देती है। उसके बाद एक युवक तलवार लेकर तेजी से भाई बहनों की ओर बढ़ता हवा में छलांग लगा देता। तंजीरो ने उसे नोटिस किया और नेजुको ने हमलों के रास्ते से हटा दिया, जिससे तलवारबाज भ्रमित हो गया। उसका ब्लेड नीचे आता और तंजीरो के सिर से थोड़ा सा ही छोड़ता है। झोले का बल एक तूफान पैदा करता है जो तंजीरो और नेजुको को दूर धकेल देता है। बाद वाला एक बार फिर सामान्य आकार में कम हो जाता है। अपने हमलेदार को देखने के लिए ऊपर देखते हुए तंजीरो ने ब्लेड में खुद हुई शब्दों राक्षसों को नष्ट करो को देखा। तलवारबाज पूछता है कि वह राक्षस
की रक्षा क्यों कर रहा है, जिस पर तंजीरो जवाब देता है कि राक्षस उसकी छोटी बहन नेजुको है। उसके गुर्राने से असहमत होकर वह आगे बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है, इतनी तेजी से कि तंजीरो उसे देख और प्रति नेजुको का सिर काट देगा। तंजीरो ने दानव कातिलों को बताया कि उसके परी की हत्या के दौरान उनके घर पर एक और गंध मौजूद थी और शायद वही असली अपराधी थी। यह पूछने पर कि वह पहली बार कैसे रूपांतरित हुई, दानव कातिल ने उसे सूचित किया कि चूंकि उसके घावों को दानव के खून के संपर्क में लाया गया था, इसलिए वह एक में बदल गई। तंजीरो ने जोर देकर कहा कि वह इंसानों को नहीं खाती, लेकिन दानव कातिल ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने पहले उसे खाने की कोशिश की थी। वह नेजुको को वापस इंसान बनाने का वादा करता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि ऐसा बनना अपरिवर्तनीय है। जैसे ही वह जोर देकर कहता है कि वह कोई और रास्ता ढूंढेगा, आदमी अपनी तलवार उसकी गर्दन की ओर उठाता है। अपनी खोई हुई माँ और बहनों को याद करते हुए तंजीरो घुटने टेक देता है और उसकी विनती करता है वह उसके परिवार के आखिरी टुकड़े को ना छीने। क्रोधित होकर दानव कातिल ने उसे दूसरे के सामने भीख मांगने के लिए फटकार लगाई और कहा कि वह केवल दूसरों के लिए उसे मारने का अवसर बना रहा है। वह तंजीरो से कहता है कि यदि ग्रोबलिंग थोड़ा भी प्रभावी होती तो उसका परिवार मर नहीं जाता, और यह दावा करने के लिए कड़ी फटकार लगाता है कि वह अपनी बहन की मदद कर सकता है और कमजोर होने के बावजूद एक राक्षस का शिकार कर सकता है, क्योंकि कमजोर का भाग्य केवल वही आता है। कुचला हुआ वह तंजीरो को बताता है कि शायद राक्षस जानते हैं कि उसकी बहन को कैसे ठीक किया जाए और उसे वापस इंसान में कैसे बदला जाए, लेकिन वह इस बात पर जोर देता है कि उसे अपनी उम्मीदें नहीं बढ़ानी चाहिए क्योंकि वे मदद करने के लिए तैयार नहीं होंगे। ठीक उसी तरह से जैसे सिलियर को उसका विचार बेतुका लगता है, वह लड़के से कहता है कि उसके अस्पताल के कारण ही उसे सबसे पहले पकड़ लिया गया और अगर वह चाहता तो एक ही हमले में उसे मार सकता था। तंजीरो के चेहरों पर आंसू गिरते देखकर दानव कातिल चुपचाप उसके विनती करता है कि अब ना रोए और निराश ना हो। भले ही उसने हाल ही में कितना दर्द महसूस किया, उनका मानना है कि अगर वह पहले आते तो उन्हें बचा सकते थे, लेकिन अतीत अब लिखा चुका है। जैसे ही वह उसकी ओर देखता है, वह तंजीरो को क्षमा न करने का क्रोध महसूस करने के लिए कहता है, क्योंकि यह उसके कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेगा। दृढ़ संकल्प के बिना वह कभी भी अपनी बहन को ठीक नहीं कर सकता या अपने परिवार का बदला नहीं ले सकता। युवक ने नेजुके के कंधे पर चाकू मारा और तंजीरो ने जवाब कराई में उस पर पत्थर मारा, जो तुरंत ही पलट गया। तेजी से सोचते हुए तंजीरो अपनी गिरी हुई कुल्हाड़ी को देखता है, भावना से प्रेरित होकर दानव कातिलों की ओर दौड़ता है। उसके कमजोर प्रयास को देखकर दानव कातिलों ने अपनी तलवार का हैंडल तंजीरो की पीठ पर मारा, जिससे वह बेहोश हो गया। अचानक उसने देखा कि तंजीरो हथियारबंद नहीं है, वह एक घूमती हुई वस्तु की आवाज सुना है। समय में ऊपर देखता है और अपना सिर एक तरफ झुकाता है, क्योंकि कुल्हाड़ी उसकी ओर दौड़ाती है, मुश्किल से अपना निशान छोड़ती है। अपनी निम्न शक्ति और तकनीक की परवाह किए बिना तंजीरो द्वारा उस पर हमला करने के प्रयास से प्रभावित होकर नेजुको ने अपने फोकस की थोड़ी सी चूक में तलवारबाज की पकड़ से मुक्त हो जाता। पीछे मुड़कर उसने देखा कि राक्षस बेहोश तंजीरो पर उसे मारने के बजाय नेजुको अपने भाई के सामने खड़ी है, उसकी रक्षा के लिए तैयार है। सिलियर तंजीको के शब्दों को याद करता है। नेजुको कभी भी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और जल्दी से उन पर विश्वास कर लेता है। यह याद करने के बावजूद कि किसी और ने उनके परिवार के सदस्य के बारे में वही बात कही थी जिसे अंत में बहुत पहले ही खा लिया जाएगा, और ये जानते हुए कि राक्षस अक्सर अपने ही परिवार के सदस्यों को मार डालेंगे। रूपांतरित करना, जैसे ही नेजुको तंजीरो की रक्षा के लिए उस पर हमला करता है, उसे एहसास होता है कि वह घायल हो गई है और अपने घावों को ठीक करने और उससे लड़ने के लिए ऊर्जा खर्च कर रही है, जबकि भोजन के लिए अपने भाइयों को खाने के खिलाफ लड़ रही है। यह महसूस करते हुए कि यह दानव अलग तलवार चलाने वाला उसे छोड़ने का विकल्प चुनता, अपने ब्लेड को म्यान में रखता और उसके बजाय उसे बेहोश कर देता। जैसे ही तंजीरो बर्फ में लेटा उसे अपने मृत परिवार के दर्शन हुए, उसकी माँ उसे छोड़ने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि वह नेजुको का ख्याल रखे। वह जागता उसे बांस की थोतन के साथ अपने बगल में पाता। उसके होश में आने का इंतजार करने के बाद दानव कातिलों ने उसे साकेंजू उरोडोकागी नाम के बूढ़े व्यक्ति को खोजने का निर्देश दिया, जो सगरी पर्वत के तल पर रहता है, और उसे बताता है कि उसने गियु टोमियोको ने उसे भेजा था। गियु ने उसे चेतावनी दी कि वह गायब होने से पहले नेजुको को सूरज की रोशनी के संपर्क में न आने दे। अपने परिवार को उनके घर के सामने वाले आंगन में दफनाने के बाद तंजीरो नेजुको का हाथ पकड़ता है और साथ में वे अपना घर छोड़ देते हैं और पहाड़ की ओर अपना रास्ता बनाते हैं।